अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड पीके में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रोविजनल लिस्ट लगी है जिसमें एलिजिबल और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो रिजेक्ट हुए होंगे या आपको मालूम करना होगा कि मैं रिजेक्ट हूँ या नहीं हुआ हूँ। तो उसके लिए या तो डायरेक्टली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या वो अगर आपके पास शो नहीं होता तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, इस पट्टी पर। वो भी ना हो तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। जगह जगह सेम ही चीज़ दी है, तो आप क्लिक कर दें एंड उसके बाद यहाँ पर आपसे CNIC मांगेंगे। अब CNIC आपने डैशेस के साथ ही देनी है। अपनी CNIC यहाँ पर इंटर कर दें एंड आई विल इंटर माइन। अब जैसे ही आप डैशेस के साथ अपना CNIC इंटर कर दें, आपने सर्च पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की जितने भी आपने जॉब्स के लिए अप्लाई की थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वो सामने आ जाएगी। अब इसके ऊपर ही आपके साथ एक मैसेज लिखा गया है जिसमें लिखा गया है कि आप ऑनलाइन क्वेरी सबमिट कर सकते हैं या फिर फ़ी पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं 16 मार्च से पहले, या 16 मार्च तक आप अप्लाई कर दें और जो भी करेक्शन है वो कर दें और उसके बाद क्वेरी सबमिट कर दें। और ईमेल के थ्रू मतलब हमें या कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें फिर आपका फ़ोन नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होगा, फादर नेम, CNIC लिखी होगी, जिन जिन पोस्ट के लिए आपने अप्लाई की है, और यहाँ पर रिमार्क्स होंगे। अब मेरा जो यहाँ पर सिंपल इसमें जो है रिमार्क्स दिया गया है वो ये है कि इसने फ़ी ही पेमेंट ही नहीं की है, तो सिंपली इसको बोल दिया गया है कि आपने पेमेंट नहीं की है। और डायरेक्टली प्रॉपरली रिजेक्ट भी हुआ है क्योंकि इसका मतलब चांस ही नहीं दिया गया है क्वेरी सेंड करने की। सो इसका कोई इस तरह का अगर आपके पास हो तो इसका मतलब आपके पास कोई ख़ास चांस नहीं है कि आप उसके अपनी रिजेक्शन को ख़त्म कर दें। तो इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया है, एक ही रीज़न बताया गया है कि आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया। अब दूसरा केस देखते हैं, आपका केस भी डिफरेंट हो सकता है। सो वंस अगेन एक दूसरे CNIC के साथ हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वही चीज़ें हैं। अब सेम ही पोस्ट, ऑलमोस्ट सेम ही पोस्ट के लिए अप्लाई किए गए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ही अप्लाई किए होते हैं। कुछ होंगे जिन्होंने क्लर्क वगैरह के लिए भी अप्लाई किए होंगे, वो भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं और ज़्यादा सीट्स भी हैं उनकी। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसको रीज़न्स, डिफरेंट रीज़न्स बताए गए हैं। फ़ी नोट पेड वाला है, साथ ही में दूसरा ये बताया गया है कि आपकी सेकेंड क्लास या ग्रेड C इन इलेक्ट्रिकल, नैनोटेक, नैनोट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, इंस्ट्रूमेंटेशन या एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर IT और इंफो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, ये चीज़ उनके पास नहीं थी। दूसरी बात यह है कि या तो वो पंजाब से नहीं था या फिर फेडरल डोमिसाइल उसका नहीं था। तो ये रीज़न्स भी आपके हो सकते हैं। अगर इस तरह के आपका कुछ रीज़न है या आपको गलती से आपने वो अपना डोमिसाइल सही नहीं लिखा हुआ है या फिर आपने डिग्री सही वगैरह नहीं लिखी हुई है, तो उसके लिए आप इस तरह कर सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर क्वेरी। अब वो कर सकते हैं, आपकी जो चेंजेस है, एजुकेशनल चेंजेस या कुछ और चेंजेस हो गए, या फिर फ़ी पेमेंट आपने की थी लेकिन वो सही से अपलोड नहीं हुई थी उसकी तस्वीर, या कोई भी इशू हो सकता है, इसमें उसी तरह बताया होगा। इसमें या तो जिस तरह पिछली में बताया गया है कि डायरेक्ट बताया हुआ होगा और उसमें आप क्वेरी सेंड भी नहीं कर सकते, या फिर इस तरह डिफरेंट रीज़न्स बताए होंगे और उसमें आप फिर क्वेरी भी सेंड कर सकते हैं। तो उसमें क्वेरी सेंड कर दें, करेक्शन कर सकते हैं और फिर से सेव कर दें। और उसी के साथ आई थिंक नेक्स्ट टाइम 16 मार्च तक के बाद आपकी फिर से ये एप्लीकेशन चेक की जाएगी और उसी के साथ ही आप शायद एलिजिबल हो जाएं। अब इसमें ये दूसरे वाले में डायरेक्टली एलिजिबल हैं। अगर आपने सही अप्लाई की हो तो आप डायरेक्टली एलिजिबल भी हो जाते हैं। आपकी कोई मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आगे जाके। इसमें आप क्वेरी पर क्लिक कर दें। सॉरी, मेरा अभी लॉगिन नहीं हो रहा, सो मैं क्वेरी पर भी अगर क्लिक कर दूं तो वो नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा। कोई इशू है इसका मेरा पासवर्ड के साथ। सो यहाँ पर आप पोस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन भी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर में इशू आ रहा है तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर CNIC कर दे और पासवर्ड दे दे, लॉगिन हो जाए। उसके बाद जहाँ पर आपने इशू किया है, जैसे यहाँ पर इसके पास डिग्री प्रॉपर नहीं है तो वो वाली डिग्री आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास हुई। अगर आपके पास नहीं है तो बस फिर आप ऑलरेडी रिजेक्टेड है, फिर क्वेरी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसको छोड़ें, आप इसको जिसमें एलिजिबल हैं उसके लिए तैयारी करें। महीने बाद या महीने के अंदर ही आपका रोल नंबर आएगा और टेस्ट
हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब।